बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि उनका स्टार्टअप फेल हुआ। उन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया वो फेल हुआ। उन्होंने जो कोई कंपनी रजिस्टर की हुई होंगी, वो कुछ दिनों बाद बंद हुई। सो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? सो जनरली जो मोस्ट प्रोबेबली रीज़न होता है, वो होता है फंड, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस। और फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आते हैं? क्योंकि उस मनी को अच्छे तरह से मैनेज नहीं किया जाता है। कोई भी बिज़नेसमैन जब कोई बिज़नेस शुरू करता है, तो शुरुआत में उनके पास एक पर्टिकुलर फंड होता है, जो अमाउंट जो पैसा लेके वो खुद की बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। और बिज़नेस में उनको बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, वो फंड्स मैनेज करते-करते। अब जैसे कि कोई एक सिंगल पर्सन है, उन्होंने खुद की कंपनी रजिस्टर की और वो उसको अभी अच्छी तरह से रन करना चाहते हैं। तो उस हर चीज़ के लिए उनको लगता है वो पैसा होता है। अब जनरली ऑफिस रेंट पे लेना, कंपनी मतलब शुरुआत से अगर देखा जाए तो कंपनी रजिस्ट्रेशन से तो हर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, डिलीवर करने में और क्लाइंट तक पहुँचाने में हर जगह उनको खर्चा लगता है। हर किसी स्टार्टअप्स में फंड होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो उनको खुद को नाकामयाब बना देती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्या कोई सीईओ इसके पीछे होता है कि जो खुद पे आने वाली हर चीज़ को मैनेज करने में इम्पॉसिबल रहता है? नहीं। जो ऑर्गेनाइज़ेशन रन होता है, हर ऑर्गेनाइज़ेशन में हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि किसी ने एक बिज़नेस शुरू किया और वो बिज़नेस शुरू करने के बाद उसने खुद अकेले ने सब काम किए, तो इसमें डिफ़िकल्ट हो सकता है उनका स्टार्टअप रन होना। उनको हर किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को हर पर्टिकुलर एक डोमेन के लिए एक एक्सपर्ट की होना बहुत ज़रूरी है। अब इनिशियली शुरुआत में होता क्या है, आप शुरुआत करते हो, आपके पास पैसा कम होता है, बट खुद का एक अच्छा स्टार्टअप बनाना चाहते हो। तो इनिशियल लेवल पे जो कुछ मैंडेटरी या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एज़ अ कंपनी ओनर, एज़ अ सीईओ, एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, आप उन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हो। जैसे कि मनी मैनेजमेंट है, अच्छे टीम को हायरिंग करना है, अच्छे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, मीटिंग्स खुद अटेंड करने हैं, ऑफ़िस में लगने वाली हर चीज़ पे आपको खुद को फ़ोकस करना है। अब मोस्ट प्रोबेबली अपन देखते हैं कि मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट में होता क्या है, पहले तो आपको आपके होल एंटायर एक्सपेंसेस जितने भी हैं, वो लिख लेने हैं। अब वो लिखने के बाद होगा क्या, आपको पता चलेगा कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना आने वाला है, सालाना आपका एक्सपेंसेस कितना आने वाला है और आपके स्टार्टअप को, आपके कंपनी को कितना अर्न करना है। अब जो भी अमाउंट आप जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल कर रहे हो, उसके बाद आप ये जान सकते हो कि आने वाला पैसा उसमें से प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ताकि आपका जो एक्सपेंसेस है आप मैनेज कर सको। आप मानो जनरली कि आपने 1 महीने के लिए एक्सपेंसेस निकाल लिए कि जो 5 लाख रुपए आपको एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसमें ऑफिस रेंट होगा, एम्प्लॉइज़ के पेमेंट हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए कंपनी के लिए जो कुछ मैंडेटरी है, सीपीयूज़ खरीद रहे हो, पीसीज़ या फिर लैपटॉप्स आपके कंपनी के लिए। उसके बाद बाकी अदर कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के रेंट्स हैं और बाकी अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। सो इनका अगर खर्चा आपका 5 लाख रुपए आ रहा है, सब अभी आपको ये 5 लाख हर किसी महीने में आपको मैनेज करने हैं। अब आपके पास इतना फंड तो नहीं होगा कि हर अगले 12 मंथ्स के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो। मानो आपके पास अगले 6 महीने का पर्टिकुलर टाइमलाइन्स को लेके बजट है, मतलब लगभग 30 लाख रुपए आपके पास है। तो अभी आपको जो 30 लाख रुपीज़ है, वो हर महीने आपका बजट फिक्स है, आप उस पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो अभी जैसे-जैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हो, हर मंथ का 5 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी उस पूरे एंटायर महीने में आपके सेल्स टीम ने कितना सेल्स जनरेट किया, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मानो कि पहले महीने में आपका सेल्स हुआ है लगभग 1 लाख रुपए। अब आपका सेकंड मंथ से आपका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, उसमें आपको खुद को टारगेट डिसाइड्स करने हैं। सेकंड मंथ में आपका लगभग 2.5 लाख रुपए हुआ, मतलब पिछले 2 महीने का सेल्स हुआ लगभग 3.5 लाख रुपए। तीसरे महीने में आपने 3 लाख रुपए किया, लगभग आपका 6.5 लाख रुपए 3 महीने का टोटल सेल्स हुआ। ऐसे करते-करते 6 महीने का लगभग 12 लाख रुपए आपका सेल्स हुआ। बट अभी आपका जो 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट था वो लगभग अराउंड 30 लाख रुपीज़ था और आपका अर्निंग बनता है लगभग 12.5 लाख रुपए। तो अभी आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए कैसे प्लान करना है? अब ये तो सबसे बड़ी और चैलेंजिंग बात हो जाती है हर किसी स्टार्टअप्स के लिए, जब उनका अर्निंग सोर्स रुक जाता है या फिर सेल्स टीम उतना प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। तो इस केस में मनी मैनेजमेंट के इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर अब इस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाए?
तो आपने जैसे 6 महीने के लिए प्लान किया था, तो अगला महीना अगले 3 महीने आप इस अमाउंट में प्लान कर सकते हो। तो उसको 3 महीने में प्लान करते-करते आपकी एंटायर टीम 6 मंथ्स में इतनी ज़्यादा इंस्पायर या फिर प्रोफेशनल और या ट्रेन होनी चाहिए कि अगले 3 मंथ्स में आपका लगभग अगले 12 महीने का जो कुछ अपना आपका एग्जीक्यूशन कॉस्ट है वो निकलना चाहिए। तब जाके ही आपका एक स्टार्टअप अच्छे लेवल पे जा सकता है। सेकेंडरी बात आती है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको आप उसको आपको मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करोगे? अब मैनेज करना इन द सेंस कि अगर आज दिन भर आपका कुछ एक्सपेंस हुआ होगा, कुछ लाइट्स का खर्चा है, कुछ पीसी सीपीयू के लिए कुछ खर्चा हुआ, कुछ नई टेक्नोलॉजी पे आपने इन्वेस्ट किया, इस एंटायर एग्जीक्यूशन को इवन अ सिंगल रुपीज भी आपको लिख के रखना है। ये जो एक्सपेंसेस आप लिखते जाओगे तो आपको आसानी से आप आपके मनी को और या फिर पैसों को ट्रैक कर सकते हो। इतना आसान तो होता नहीं है कि एज ए ओनर आप हर चीज पे फोकस कर रहे हो, सीईओ होके कुछ हर चीज पे फोकस कर रहे हो, हर किसी के लिए काम अवेलेबल कर रहे हो, उससे वो काम करवा रहे हो, फिर भी आप एक अच्छे लेवल पे टीम को एक्सपर्ट बना रहे हो और उनसे वे ऑफ एग्जीक्यूशन में आउटकम लाना चाहते हो। तो अगर ये सेकेंडरी पार्ट आपने मैनेज अच्छे से कर लिया तो आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो अच्छा बन सकता है। थर्ड पार्ट आता है कि फैंसी एक्सपेंसेस अवॉइड करो। फैंसी एक्सपेंसेस क्या होंगे? जैसे कि मानो मैं खुद एक कंपनी का सीईओ हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा मैकबुक होना चाहिए, मेरे पास अच्छा आईफ़ोन होना चाहिए, मेरे पास अच्छी घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा सूट या ब्लेज़र होना चाहिए, या फिर कंपनी के अंदर जो आपके कंपनी का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, या फिर हाई सैलरीड पर्सन यू आर ऑनबोर्डिंग। ये जो फैंसी एक्सपेंसेस है इसको आपको अवॉइड करना होगा। अब ये फैंसी एक्सपेंसेस आप जब तक आप अवॉइड नहीं कर पाओगे तो आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं कि जिस जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे अगर आउटकम आना इम्पॉसिबल है, तो उस केस में आपका मनी मैनेजमेंट गलत हो सकता है और उस केस में आपका स्टार्टअप फेल्योर की तरफ बढ़ सकता है। सो गाइस, इस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। तीसरा है, जो मैंने पहले इसमें भी बताया था कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपको मैनेज करते जाने हैं। अब अपन एक देखते हैं कि इमरजेंसी फंड हम रख नहीं पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि अपने कुछ इश्यूज़ हैं या फिर जिनको अपने को डेली इन्वेस्टमेंट करते जाना है, उसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस केस में जब स्टार्टअप्स का ओनर है, उस पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आज की डेट में होता क्या है, आपको अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन रन करना है और आपकी टीम, सेल्स टीम अगर उतनी प्रॉम्प्ट नहीं है, उतनी कैपेबल नहीं है, तो वो आप दिक्कत आपको आने वाली है। अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपन ने देखे हैं कि बहुत सारी रील्स में प्रमोट किया जाता है कि इंस्टाग्राम से मैंने इतने क्लाइंट्स निकाले, मेरे वेबसाइट्स पे इतनी ऑर्गेनिक लीड्स आई जिनको हमने कन्वर्ट किया और हमारा करोड़ रुपीस का सेल्स हो रहा है। तो उनके वो करोड़ रुपीस के सेल्स के पीछे क्या मेहनत हो सकती है या फिर क्या उनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकता है, इसका अपने को रिसर्च करना होगा। तब जाके अपन अपने टीम को गाइड कर सकते हैं और अपनी टीम अपने को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। सो गाइस, मैं यही चाहूँगा, एवरी 3 टू 6 मंथ्स अपना एक फ़ोकस होना चाहिए कि जिस पे अपन एक अच्छे से काम कर सकते हैं और अपना मनी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब हर किसी स्टार्टअप्स में मोस्ट प्रोबेबली यही इश्यू आते हैं कि जो टीम ऑनबोर्ड की जाती है, अब जनरली होता क्या है कि बंदा आता है, आपके साथ डिस्कशन करता है और एज़ अ सीईओ, एज़ अ ओनर आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है कि मेरा इस पर्टिकुलर डोमेन का ये बंदा अच्छे से काम कर जाएगा और मुझे आउटकम ला के देगा। बट उस टीम मेंबर को ऑनबोर्ड करने के बाद आपके पीछे इतनी सारी प्रायोरिटीज़ होती है और वे ऑफ वर्क होता है कि आप उसपे उस लेवल का फ़ोकस नहीं कर पाते हो। आपने इंसान या फिर एम्प्लॉयी को तो चुन लिया, बट उससे जो काम करवाना है, उस काम के लिए आपने उसको उतना वक़्त नहीं दिया। तो इस केस में भी हो सकता है कि वो 1 महीने के अंदर आपको उतना आउटकम लाके ना दे और आपको ये लगने लगे कि ये बंदा काम का नहीं है। सो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पे अच्छे से फ़ोकस करो, उसको प्लान करो, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो। जहाँ-जहाँ इमरजेंसी है, रिक्वायर्ड है कि आपको इन्वेस्ट करना है, तो एज़ अ स्टार्टअप ओनर, एज़ अ फाउंडर, एज़ अ सीईओ, इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हाँ, मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा, प्रॉपरली मैनेज करूँगा, अर्निंग पे फ़ोकस रखूँगा और तब ही मैं मेरे स्टार्टअप्स को मार्केट में एक अच्छी कंपनी बना सकता हूँ। थैंक यू।